Fairy Tales. एला और वक्तों का रखवाला एक नए साल की शाम की मुहिम जोई। एला को नए साल की शाम बहुत पसंद थी। हवा में जोश की सरगोशियां थीं, आतिशबाजी की खुशबू फजा में रची हुई थी और गलियों में कहकहों की आवाजें गूंज रही थीं। इस साल एला खास तौर पर पुरजोश थी। इसके घर वाले एक शानदार नए साल की शाम की तकरीब का इनेकाद कर रहे थे और एला ने फैसला कर लिया था कि वो आधी रात तक जागेगी। जब घड़ी ने 11 बजाए तो एला पार्टी से चुपके से निकल गई। इसे शहर के वस्त में वाक़े पुरानी घड़ियाल मीनार की तरफ एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। ये मीनार एक तारीखी निशानी था, वक्त की अलामत, और आज की रात ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। घड़ियाल मीनार पर इसरार खामोशी में डूबा हुआ था, इसका चेहरा चांदनी में जगमगा रहा था। जैसे ही एला करीब पहुंची, मीनार की बुनियाद से एक मध्यम सी रोशनी खारिज हो रही थी। तजस्सुस के हाथों मजबूर उसने ठंडे और हमवार पत्थर को छुआ। अचानक इसके अर्द गिर्द की दुनिया चमकने लगी और तहलील हो गई। एला ने खुद को एक शानदार घूमते हुए रंगीन बगुले में पाया। इसकी सांस रुक सी गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? एला ने खुद से सरगोशी की। इसकी आंखें हैरत से चमक रही थीं। बगुले ने एला को एक अजीब और गरीब ख्वाबनाक दुनिया में उतार दिया। हवा में एक अनदेखी तवानाई की हल्की गूंज थी और जमीन एक नर्म सुनहरी रोशनी से झलक रही थी। दूर एला ने एक शानदार महल देखा जो चमकते हुए क्रिस्टलों से बना था। इसकी मनर आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी। एला पर हैरत का एक खुशगवार एहसास छा गया, लेकिन यह जल्द ही एक बढ़ती हुई बेचैनी में बदल गया। हवा भारी महसूस हो रही थी और एक अजीब सी उजलत का बोझ इस पर छा गया था। ये जगह कितनी खूबसूरत है, लेकिन ये एहसास एला ने खुद कलामी की। उसने महल की तरफ कदम बढ़ाए। दिल में ये सवाल गूंज रहा था कि वो यहाँ क्यों लाई गई है और ये बेसुकूनी क्यों महसूस हो रही है। जब एला एहतियात से महल की तरफ बढ़ी तो उसने देखा कि नन्ही परों वाली मखलूक़ात जो चमकती हुई रोशनियों से मुज़य्यन थीं, बेचैनी से इधर अलिफादेर उड़ रही थी। उनके चेहरे फिक्रमंदी से भरे हुए थे। वो चीज़ें उठाने, सजावट करने और पेचीदा मशीनरी को जल्दी से ठीक करने में मसरूफ़ थे। मंजर किसी बड़े जश्न की तैयारी जैसा लग रहा था, लेकिन माहौल तनाव और बेचैनी से भरपूर था। एक मखलूक जो दूसरों से थोड़ी बड़ी थी, चमकदार नीले परों और संजीदा अंदाज के साथ एला को देखकर चौंकी। वो उसकी तरफ उड़ा। इसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये मुहाफिज का इलाका है, उसने एक तेज आवाज में कहा। मुहाफिज गायब है? एला हैरत ज़दा रह गई। मुहाफिज? ये मुहाफिज कौन था और उसका नए साल के साथ क्या ताल्लुक था? वो मखलूक जिसने अपना नाम बताया ने वजाहत की कि 20 सालों का मुहाफिज दुनिया को नए साल के लिए तैयार करने का जिम्मेदार था। वो जादुई औजारों और कदीम रसूमात के जरिए एक साल से दूसरे साल में मुंतकिली को यकीनी बनाता था। लेकिन इस बार मुहाफिज गायब हो गया था और हर चीज बिखरी हुई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मुहाफिज के बगैर नया साल शायद कभी ना आ सके। एला ने जिम्मेदारी का एहसास किया। उसने जान लिया कि उसे मदद करनी होगी। मैं मुहाफिज को ढूंढूंगी, उसने पुरज़्म आवाज में ऐलान किया। हिंट ने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम? लेकिन तुम तो एक बच्ची हो, उसने एतराज किया। ये काम मुहाफिज के लिए है। मैं बच्ची हो सकती हूँ, लेकिन मैं चैलेंज से डरने वाली नहीं, एला ने जवाब दिया। इसकी आंखें अज़्म से चमक रही थीं। नुक ने एला की मदद करने पर रजामंदी जाहिर की। उसने एला को चमकती हुई चमकदार मंजर से गुजरकर चमकदार आबशारों और दरख्तों के पार मुहाफिज के महल तक पहुंचाया। महल करीब से और भी ज्यादा शानदार था। इसकी क्रिस्टल दीवारें हजारों सितारों की रोशनी को मुनक्किस कर रही थी। अंदर हवा तवानाई से भरी हुई थी और दीवारों पर पेचीदा नकूश और चमकते हुए निशान थे। लेकिन यहाँ अफरा तफरी थी। औजार फर्श पर बिखरे हुए थे, पुराने तुमार फटे हुए थे और एक बड़ा घड़ी का सीना जमा हुआ था। इसका रेत बहने से इनकार कर रहा था। एला और पुप ने एहतियात से औजारों और तुमारों का जायजा लिया ताकि वो मुहाफिज के काम को समझ सके।
انہوں نے دریافت کیا کہ محافظ ایک خاص قسم کی جادوئی طاقت کا استعمال کرتا تھا جو وقت کی توانائی سے چلتی تھی تاکہ نیا سال صحیح توازن میں آ سکے۔ وہ وقت کی پیمائش کے لیے گھڑی کے سینہ جیسے اوزار استعمال کرتا تھا، توماروں کو سال کے واقعات کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اور دیواروں پر موجود نقوش کا استعمال کرتا تھا تاکہ ماضی، حال اور مستقبل کی توانائی کو چینل کرے۔ لیکن کچھ غلط ہو گیا تھا۔ گھڑی کا سینہ رک چکا تھا اور توانائی کی روانی متاثر ہو گئی تھی۔ نیا سال ہمیشہ کے لیے کھو جانے کے خطرے میں تھا۔ ایلا نے ایک چھوٹا سجا ہوا ڈبہ دیکھا جو توماروں کے ایک ڈھیر کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے الفاٹ الف، اور جب اس نے کھولا اندر سے نرم سنہری روشنی نکلی۔ ڈبے کے اندر اس نے ایک چھوٹا چمکتا ہوا گھڑی کا سینہ پایا۔ یہ کمرے میں موجود بڑے گھڑی کے سینے جیسا تھا، لیکن یہ بہت چھوٹا تھا اور اس میں ایک سنہری مائع بھرا ہوا تھا جو سورج کی روشنی کی طرح چمکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی آواز تعجب سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیپر کا ذاتی گھڑی کا سینہ ہے۔ اس میں خود وقت کا جوہر ہوتا ہے، اس نے پکارا۔ اگر ہم اسے کام میں لا سکے تو ہم توازن کو بحال کر سکتے ہیں۔ ایلا جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے احتیاط سے چھوٹے گھڑی کے سینے کو الفاٹ الف اور اسے بڑے گھڑی کے سینے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، چھوٹے گھڑی کے سینے میں سنہری مائع بہنے لگا اور کمرے میں توانائی کا ایک دھچکا آیا۔ بڑا گھڑی کا سینہ لرزنے لگا اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ ریت دوبارہ بہنا شروع ہو گئی۔ محل ایک چمکدار روشنی سے بھر گیا اور پھر جیسے ہی یہ شروع ہوا تھا، روشنی مدھم ہو گئی، ہوا پرسکون ہو گئی اور انتشار ختم ہو گیا۔ ایلا اور پمپ نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ محل اب دوبارہ بکھرا ہوا نہیں تھا۔ اوزار اپنی جگہوں پر واپس آ گئے تھے، صحیفے ترتیب سے رکھے گئے تھے اور دیواروں پر موجود نقوش نئی توانائی سے چمک رہے تھے۔ توانائی کا بہاؤ بحال ہو چکا تھا۔ نیا سال بچ گیا تھا۔ اسی لمحے سائے سے ایک شخصیت نمودار ہوئی۔ یہ ایک کیپر آف ایئرس تھا جس کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں۔ کیا ہوا؟ اس نے گہرے اور گونجدار لہجے میں پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ ایلا نے تجسس سے پوچھا۔ میں کیپر آف ایئرس ہوں اور تم میری پیاری وقت کی کیپر ہو۔ تم نے نیا سال بچا لیا۔ شکریہ۔ اب تمہیں اپنے گھر واپس جانا ہوگا۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ نیا سال مبارک ہو۔ اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ کیپر غائب ہو گیا۔ ایلا اور پپ کو محل میں اکیلا چھوڑتے ہوئے